फाइनेंशियल फ्रीडम, रूल्स फॉर अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां सुबह ऑफिस की टेंशन ना हो, जहां पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। यही होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। और एक सर्वे के मुताबिक 91% इंडियंस रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने जिंदगी में ज़्यादा सेविंग्स नहीं की। आज हम जानेंगे 10 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1, रूल ऑफ 72, आपका पैसा डबल कब होगा? सिंपल है, 72 को अपने एनुअल इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करो। अगर 7% का रिजल्ट मिल रहा है तो पैसा अप्रॉक्सीमेटली 10 इयर्स में डबल हो जाएगा। इसे आप इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। रूल नंबर 2, रूल ऑफ 70, इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे घाटा देता है। 70 को इन्फ्लेमेशन रेट से डिवाइड करो और समझो कि आपका पैसा कब हाफ हो जाएगा। 6% इन्फ्लेशन पे पैसा 11 to 12 इयर्स में हाफ हो जाएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 3, इमरजेंसी फंड रूल। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, सैलरीड लोगों के पास कम से कम 6 टाइम्स मंथली एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए और जिनकी इनकम इरेगुलर है उनके लिए ये फंड 9 टाइम्स होना चाहिए। इस फंड को सेविंग्स अकाउंट विद ऑटो स्वीप या लिक्विड फंड्स में रखो। रूल नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस रूल। टर्म इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, कवर होना चाहिए 20 टाइम्स आपकी एनुअल इनकम। ये आपके डिपेंडेंट्स के लिए फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देता है। पॉलिसी की ड्यूरेशन 65 to 70 इयर्स तक की होनी चाहिए। रूल नंबर 5, 25 टाइम्स रिटायरमेंट रूल। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जब आपके पास हो 25 टाइम्स आपके एनुअल एक्सपेंसेस का फंड। अगर आपका ईयरली खर्चा 1 लाख है तो 25 लाख का रिटायरमेंट फंड रेडी होना चाहिए। इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसलिए ये फिगर और भी बढ़ सकता है। रूल नंबर 6, मॉडिफाइड 50-30-20 बजट रूल। ट्रेडिशनल रूल कहता है 50% एसेंशियल्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग। बट इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से बेटर होगा 40% एसेंशियल्स, 30% वांट्स एंड 30% सेविंग। ज़्यादा सेविंग्स का मतलब ज़्यादा पीस और सिक्योरिटी। रूल नंबर 7, 7 डे कूलिंग ऑफ रूल। इम्पल्स शॉपिंग से बचने के लिए ये रूल फॉलो करो। कुछ भी एक्सपेंसिव खरीदने का मन हो तो 7 दिन रुक जाओ, अगर 7 दिन बाद भी ज़रूरत लगे तभी खरीदो। ये हैबिट लॉन्ग टर्म में पैसे बचाएगी। रूल नंबर 8, 100 माइनस एज रूल। इन्वेस्टमेंट एलोकेशन के लिए सिंपल रूल है 100 माइनस योर एज। इक्विटी इन्वेस्टमेंट परसेंट, अगर आप 30 इयर्स के हो तो 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करो। एज बढ़ने के साथ साथ रिस्क कम करो। रूल नंबर 9, 24/10 कार बाइंग रूल। कार लेने का प्लान है तो 20% डाउन पेमेंट दो, लोन मैक्सिमम 4 इयर्स का हो और ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 10% से ज़्यादा ना हो। डेप्ट मैनेजेबल रहेगा और लाइफस्टाइल बैलेंस रहेगा। रूल नंबर 10, 520/30/40 होम बाइंग रूल। घर वही लो जिसका प्राइस आपकी एनुअल इनकम का 5x से ज़्यादा ना हो और ईएमआई आपकी इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस रूल से आप फाइनेंशियली ओवरबर्डन नहीं होंगे। कंक्लूजन, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, ये एक प्लान और डिसिप्लिन जर्नी होती है। ये 10 रूल्स आपकी लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस देंगे। आज से ही इन रूल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो ताकि आप अपने सपने की ज़िंदगी जी सको बिना पैसों की टेंशन के। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी सिचुएशन के बारे में। डिस्कशन चालू रखें, हम सुनना चाहेंगे आपकी बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।